अक्रूर जी कहते हैं हाँ कन्हैया मैं आपको लेने आया हूं। कन्हैया कहते हैं काका जी हम बिना अपने काका नंद बाबा और मैया के बिना पूछे नहीं जा सकते। आप नंद बाबा मैया यशोदा से आज्ञा ले लो। तब अक्रूर जी नंद बाबा के पास जाने लगे। जैसे नंद बाबा अपने महलों के बाहर बैठे हुए थे उसी समय अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने एक नंद बाबा से पूछा कि बाबा नंद बाबा मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण बलराम को कंस ने धनुष यज्ञ देखने के टाइम बुलाया है। नंद बाबा ने इतना सुना तो नंद बाबा सोचने लगे कि न जाने दुष्ट धनुष यज्ञ का बहाना लेकर के ऐसा कौन सा काम बनाना चाहते हैं जिससे मेरे कृष्ण बलराम को बुलाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहता है कंस जो कि मेरे कृष्ण बलराम को बुलाया है। उसी समय नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नंद बाबा कहते हैं अरे अक्रूर मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगा क्योंकि वह दुष्ट कंस पहले से ही अत्याचार करता आ रहा है। वह दुष्ट कंस ने अनेकानेक राक्षस भेजे और अब जाने कौन सो कार्य सिद्ध करना चाहे जो कि मेरे कृष्ण बलराम को बुलायो है। उसी समय नंद बाबा के जब आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो दूर से मैया ने देखा। मैया यशोदा विचार करती है कि नंद बाबा के पास में अक्रूर बैठे हुए हैं, ये मथुरा से आए हुए हैं, न जाने नंद बाबा की आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो मैया यशोदा ने विचार किया कि हो सकता है अक्रूर जी मथुरा से आए हैं ना तो मथुरा में देवकी के लिए कोई घात हो गया होगा, हानि हो गई होगी, वह सूचना नंद बाबा ने सुनी होगी तो इसलिए नंद बाबा की आंखों से आंसू झर रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा को ये नहीं पता कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। तब मैया यशोदा तुरंत दौड़ी भागी नंद बाबा के पास जाकर के पूछती है कि आपकी आंखों से कैसे आंसू आ रहे हैं और ये अक्रूर का आगमन क्यों हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई, क्या देवकी के लिए कोई घात हुआ है। तो अक्रूर जी कहते हैं नहीं यशोदा देवकी के लिए कोई घात नहीं, मैं तो कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और मुझे कृष्ण बलराम को लेने के लिए कंस ने भेजा है। मैया यशोदा कहते अरे अक्रूर मैं तो सोचती तू अक्रूर है लेकिन मुझे नहीं पता तू अक्रूर है, तू तो क्रूर है। हे अक्रूर तू अक्रूर नहीं क्रूर है, तेरे अंदर थोड़ी, क्योंकि मेरे कृष्ण बलराम नन्हे से बालक को ले जाकर के कंस के पास कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहता है। अरे वो दुष्ट कंस पहले से ही अत्याचारी है जो कि अनेकानेक राक्षसों को भेज करके मेरे लाला के लिए अनेकानेक घात किए, लेकिन अब मथुरा में बुलाकर के कंस ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहता है जो कि मेरे कृष्ण बलराम को बुलाया है। अरे अक्रूर तुझे थोड़ी भी दया नहीं आई। तब मैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैया कहती है मैं अपने लाला को कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी क्योंकि कृष्ण बलराम में मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे वात्सल्य भाव का टुकड़ा है। मैं कन्हैया के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती। तब अक्रूर जी कहते हैं यशोदा आप चिंता न करो, कन्हैया के लिए कोई घात नहीं होगा। मैया यशोदा कहती है अरे अक्रूर मैंने बहुत पहले से देखो जब कन्हैया 6 दिन के थे तो दुष्ट कंस ने पूतना को भेज करके कन्हैया को मारना चाहा और
तृणावर्त आयो, अघासुर आयो, व्योमासुर आयो, धैनकासुर आयो, बकासुर आयो, बत्सासुर आयो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। वो तो प्रभु की बड़ी इतनी कृपा रही कि मेरे लाला के ताई कोई हानि नहीं पहुंच पाई, लेकिन कंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी जो कि मेरे लाला के लिए घात पहुंचाने के लिए। अब मैं उस दुष्ट कंस पर कैसे विश्वास कर लूं? उसी समय कन्हैया आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। जैसे आकर के कन्हैया ने देखा कि नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और नंद बाबा रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है। तब कन्हैया आते ही मैया यशोदा की गोदी में बैठ जाते हैं। मैया से कहते हैं, मैया तू काहे क्यों रोवे? मैया तू बिल्कुल ना रो, चिंता मत कर, मेरे लिए कोई घात नहीं होगा, क्योंकि अभी तक प्रभु ने मेरी रक्षा की है ना, तो आगे भी मेरी रक्षा करेंगे। मैया तू चिंता ना कर। और अगर ऐसी बात है ना, तो अक्रूर जी आए हैं, तो अक्रूर जी का भी सम्मान करना जरूरी है। उसके लिए एक काम हो सकता है। कन्हैया कहते हैं, मैया नंद बाबा हमारे साथ चलेंगे, नंद बाबा साथ चलेंगे तो नंद बाबा के साथ में रहेंगे तो कोई घात नहीं हो पाएगा। नंद बाबा कहते हैं, हाँ ये बात सही है, मैं लाला कृष्ण बलराम के साथ जाऊंगा। तब अक्रूर जी घोड़ाओं के रथ में आकर आए थे, लेकिन नंद बाबा के पास तो बैलगाड़ी थी। तो नंद बाबा कहते हैं, भैया हम बैलगाड़ी से जाएंगे तो देर हो जाएगी, या सो हम शाम को ही निकल लेते हैं और अक्रूर जी आप सुबह निकल आना। तो नंद बाबा शाम को ही निकल गए। नंद बाबा और ग्वाल बाल भी साथ में जाने लगे। इधर रात हुई, मैया को नींद नहीं आती है। भाई जब एक किसी का बेटा परदेश जाए और उसे पता चले कि सुबह मेरा लाला मुझको छोड़ के परदेश जाएगा, तो उस मैया को नींद नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कन्हैया जो कि माँ के हृदय का टुकड़ा, यशोदा मैया को रात भर नींद नहीं आई और मैया यशोदा विचार करती है कि लाला के बिना मैं कैसे रहूंगी। जब ये सूचना गोपियों को मिली कि कन्हैया प्रातः होते ही मथुरा के लिए चले जाएंगे, तो प्रत्येक गोपी दौड़ी चली आई, मैया यशोदा के महलों के सामने लेट जाती है। मैया के महलों के सामने आकर के बैठी गई गेट दरवाजे के सामने। जैसे प्रातः होते ही दरवाजा खोला तो गोपियां कहती, अरे कन्हैया तुम हमें छोड़ करके कैसे जा सकते हो? तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे बिना जीवित रह सकती हैं? हे कन्हैया, हम आपको मथुरा नहीं जाने देंगे। आपको जाना है तो हमारे ऊपर से निकल के आपको जाना पड़ेगा। प्रत्येक गोपी कन्हैया के सामने लेट जाती हैं, कोई रथ के सामने लेट गई, कोई दरवाजे के सामने लेट गई। वृंदावन सोना छोड़ सामरे, ना जा मथुरा को, सुन यशोदा तेला, सुन यशोदा तेला। वृंदावन सोना छोड़ सामरे, ना जा मथुरा को, सुन यशोदा तेला, सुन यशोदा तेला।
जमुना तट पर तुझ बिन तेरी गैया जाए न जमुना तट पर। तेरी बाट निहारेंगे सखियां तेरी पन घट पर। तेरी बाट निहारेंगे सखियां तेरी पन घट पर। इस तरह की ज्वाला में डाल के आजा मथुरा को सोनी यशोदा तेरा सोनी यशोदा तेरा। नावत सुना उड़सा मुरे आजा मथुरा को सोनी यशोदा तेरा सोनी यशोदा तेरा। मुख मोड़ के जाना था क्यों प्रीत करी हमसे। मुख मोड़ के जाना था क्यों प्रीत करी हमसे। अपनों से तजना था हमने नेह किया तुमसे। अपनों से तजना था हमने नेह किया तुमसे। इस प्यार भरे दिल को तोड़ के आजा मथुरा को सोनी यशोदा तेरा सोनी यशोदा तेरा। ना जइयो ना ना जइयो ना ना जइयो। हर चुनौती में छुपा होता है एक मौका अपनी मर्जी करने का। मैं ये मॉडल साइंस फेयर में लेके जाऊंगा और स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगा। हमारे स्कूल से आलू का ठेला जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। जो कुछ करने की ठानता है ना, उसका मजाक वो लोग उड़ाते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। मम्मी, अरे वाह! आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। Amazon शॉपिंग ऐप के अंदर मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए ये मेरी फैमिली का नया सीजन बिल्कुल फ्री। This is Rajiv. Rajiv loves fried chicken. But Rajiv thinks fried chicken only comes in bucket. ना जइयो ब्रज छोड़ी रे मेरे श्याम। ना जइयो ब्रज छोड़ ना जइयो ब्रज छोड़ ना जइयो ब्रज छोड़ी रे मेरे श्याम। ना जइयो ब्रज छोड़। गोपियाँ कहते हैं कन्हैया हम कैसे आपके बिना रह सकते हैं। गोपियाँ कहते हैं अहो विधाता न कुछ दया संयोज्य मैत्रा प्रणये न देहिना। अहो विधाता न कुचित दया, हे विधाता तुमको थोड़ी भी दया नहीं आई जो कि हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर रहे हो। तब कन्हैया गोपियों को खूब समझाते हैं। कन्हैया कहते हैं चिंता न करो गोपी, हम मथुरा से परसों वापस आ जाएंगे।
परसों वापस आ जाएंगे हम, आगे ज्यादा मथुरा में नहीं रहेंगे। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हारी परसों हमें कई वर्षों लगती हैं, न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये परसों नहीं, ये बरसों के लिए परसों दिख रहा है। तब कन्हैया रथ में बैठने को तैयार हुए, उसी समय मैया यशोदा दौड़ी आई। मैया यशोदा कहती लाला, ओ लाला एक बात मुझको तुझसे बोलनी है। कन्हैया पुनः रथ में से उतर के मैया के पास आते हैं और मैया कहती हैं लाला मेरी एक बात को भूल जाइयो, मेरी एक बात को भूल जाइयो और मथुरा में जाकर के देवकी से ना कहियो। बोले कहा? मैया कहती हैं लाला मैंने सुना है कि तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को लाला है और मथुरा में जा रहे हो है ना, तो देवकी मैया के पास जाकर के ये ना कहियो कि मैया ने मोको संटी से मारो। कन्हैया के आंखों से भी यहाँ पर आंसू आ जाते हैं और कन्हैया मैया के पल्लू में मुंह छिपा करके कहते हैं मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैया तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ मैया, लेकिन तेरे वात्सल्य को नहीं भूल सकता। तूने इतना प्रेम दिया कि मैं जीवन में कभी भी तुझे नहीं भूल सकता। मैया मुझसे अगर कोई पूछेगो ना कि मैं कौन को लाला हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि देवकी का लाला हूँ, मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं यशोदा का लाला हूँ। क्योंकि मैया तूने मुझ को इतना प्रेम किया कि मुझ पे कभी भी भूलो न जाए। और माँ मैं कहीं भी रहूं लेकिन तेरी याद मेरे साथ हमेशा रहेगी, और चिंता न करो परसों में वापस आ जाऊंगा। तब कन्हैया इतना कह करके रथ में बैठ करके चलने को तैयार हुए। जैसे अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, सभी गोपियां सोच रही हैं कि हो सकता है कि कन्हैया को थोड़ा बहुत प्रेम की याद आएगी तो लौट के आ जाएंगे। तो टकटकी लगा करके गोपियां देखती रहीं, लेकिन कन्हैया वापस नहीं आए। गोपियां कहती हैं बड़े निष्ठुर निकले कन्हैया, जो कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हमारी गोपियों का क्या हो रहा होगा। तो कन्हैया जाते हैं, अक्रूर जी रथ चला रहे हैं।